वेलकम ऑन आर के मैथ क्लासेज। प्रश्नावली 13.6 तक हम कर चुके हैं। प्रश्नावली 13.7 इसमें केवल एक ही सूत्र काम आएगा। सूत्र है शंकु का आयतन। इससे पहले हम शंकु के वक्र पृष्ठ के बारे में पढ़ चुके हैं, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में पढ़ चुके हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बारे में पढ़ चुके हैं। अब है शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है, जैसे कि आपको बेलन के आयतन का सूत्र याद है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आगे हम 1/3 लगा दें तो ये हो जाता है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर बराबर त्रिज्या, एच बराबर ऊंचाई। अगर किसी सवाल के अंदर आपको तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी हो तो उसकी सहायता से हमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? एल बराबर होता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें मान चाहिए एल स्क्वायर की सहायता से एच स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर को यहीं रखेंगे, इसके साथ प्लस में आर स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका होगा? माइनस का आर स्क्वायर। हमें केवल एच का मान चाहिए, तो एच स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ लगेगा अंडर रूट, यानी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अतः एच बराबर यानी ऊंचाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर जहां पर आपको एच ना देकर एल दिया हो यानी तिर्यक ऊंचाई दी हो तब ये सूत्र काम आएगा। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। पहला क्वेश्चन है जिसमें त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 6 सेमी, एच बराबर दिया हुआ है 7 सेमी। तब लंबवृत्तीय शंकु का मतलब शंकु ही है, तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे कैसे ही, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 6 गुना 6, एच का मान 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, 2 बार 22 दूनी 44 गुणा शेष रहा 6, 6 को 24 हासिल के 2, 6 को 24 और 2 26, और आयतन है तो घन सेंटीमीटर आंसर। अतः पहले के पहले का हल करेंगे हम, तो सबसे पहले शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा 264 घन सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें त्रिज्या है 3.5 सेमी, ऊंचाई है 12 सेमी। सेम इसी तरह होगा, ऐसे के ऐसे ही, केवल मान चेंज होंगे, इसलिए आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 2, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। लीटरों में धारिता से मतलब आयतन का मान लीटर में ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है। पहला है जिसमें त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है हमें 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान दिया हुआ है हमें, एल का मान है हमारे पास 25 सेमी। हमें शंकु के आयतन का सूत्र मालूम है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एक संख्या है, पाई का मान हमारे पास मौजूद है, आर का मान इसमें दिया हुआ है, एच का मान नहीं है। एच का मान ज्ञात करने के लिए हमने अभी सूत्र लिखा था कि जब एल का दिया हो तब एच बराबर लगाएंगे सूत्र एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49, घटाएंगे तो आएगा 576। तो h बराबर 576 का वर्गमूल ये होता है
24 और सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र लगाएंगे शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन बराबर, अभी हमने लिखा था शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास मौजूद है 7 सेमी, तो 7 गुणा 7, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 7 गुणा 7। एच का मान अपने पास आया 24 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे, 3 8 24। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 22 7 154 गुणा 8, 8 चौको 32 हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43 हासिल के 4, 8 एकम 8 और 4 12, अतः 1232 घन सेंटीमीटर अपने पास आंसर नहीं है। ये आगे पूछा गया है इसमें कि एक जो ये अपने मान आए हैं इनके मान लीटर में ज्ञात करने हैं, यानी एक ही इकाई लेनी है, केवल और केवल लीटर में ज्ञात करने हैं। हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली से पहले यानी 13.5 में एक जगह इस प्रकार सूत्र लिखा था या फिर मान लिखा था कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। अतः इस संख्या को लीटर में चेंज करने के लिए हम भाग लगाएंगे 1232 में 1000 का। अतः 1 2 3 अंक है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.32 लीटर। अतः उस लंबवृत्तीय शंकु या शंकु का आयतन होगा 1.232 लीटर। इसका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें त्रिज्या 12 सेमी दी हुई है, ऊंचाई 13 सेमी दी हुई है। सेम ऐसे कैसे होगा, केवल मान चेंज होंगे, इसलिए वो क्वेश्चन आपको करना होगा। क्वेश्चन संख्या 3 कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले इसमें ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर आगे इसमें दिया हुआ है आयतन बराबर 1570 घन सेंटीमीटर। हमें इसमें ज्ञात करना है r का मान। जब भी किसी सूत्र वाले मान को दिया होगा तो हमें सूत्र लगाना है। शंकु का आयतन दिया हुआ है, हमें शंकु के आयतन का सूत्र मालूम है। शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। हमें मान ज्ञात करना है आर का, तो आर स्क्वायर यहां रह जाएगा, शेष को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 1570 ऐसे कैसे ही, ये एक तो गुणा में है तो नीचे जाएगा, भाग दूसरा 3 है वो भाग में तो ये जाएगा गुणा में, यानी जो भाग में होता है वो दूसरी तरफ गुणा में जाता है और जो गुणा में होता है वो दूसरी तरफ भाग में जाता है। नीचे आएगा पाई और एच। एक का किसी भी संख्या में भाग लगाएं या गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक को हमने छोड़ दिया। तो 1570 गुणा 3 बटा पाई का मान लेना है इसमें 3.14, एच का मान 15, 3 का भाग लगाएं तो 3 पंजे 15, 5 से काटें इसको तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, शेष बचे 2 तो 5 20 हो गए तो 5 को 20, यानी 314 बार कटे 5 से तो ऊपर आया 314 और नीचे 3.14। तो आर स्क्वायर बराबर है 314 बटा 3.14। तो आर स्क्वायर बराबर, नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे से 2 अंकों के बाद दशमलव है उसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी। अगर ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे उतनी ही जीरो लग जाएगी। अगर नीचे से हम पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो लगेगी। 2 अंकों के बाद से पॉइंट हटाया
तो ऊपर लगेगी 2 जीरो। अब हमें भाग देना है 31,400 में 314 का, तो आर स्क्वायर बराबर 314 से ये एक बार कटता है, शेष रहे पीछे 2 जीरो यानी 100 बार। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100, तो आर का मान हो गया 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है 10 और इकाई दी हुई है सेंटीमीटर, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 4, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर, आयतन दिया हुआ है शंकु का 48 पाई। पाई को देखकर कंफ्यूज ना हो, डरे ना, पाई है कोई बात नहीं, आसानी से हल होगा। और भी फिर आगे हमें ज्ञात करना है आधार का व्यास। आधार का व्यास मतलब त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या का दुगना कर देंगे, वही व्यास होगा। आयतन दिया हुआ है, आयतन का ही सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र का मान हमें दिया हुआ है उसी सूत्र को हम लगाते हैं। शंकु का आयतन बराबर 48 पाई दिया हुआ है, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। हमें मान चाहिए आर का, तो आर स्क्वायर बराबर 48 पाई। ऐसे कैसे, 3 यहाँ पर भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, नीचे यहाँ पर आएगा पाई और एच, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर बराबर 48 गुणा 3 बटा एच का मान 9। 3 का भाग लगाएंगे 3 बार, फिर इसमें 3 का भाग लगेगा 16 बार, 16 तिया 48, तो आर स्क्वायर बराबर आया अपने पास 16। हमें मान चाहिए आर का, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल, 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और इकाई है सेंटीमीटर में। हमें ज्ञात करना है व्यास, तो आधार का व्यास है या व्यास है एक ही बात है। आधार का व्यास बराबर, व्यास क्या चीज होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। जब व्यास दिया होता है हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो 2 का भाग लगाते हैं। अगर त्रिज्या दी हुई है, व्यास ज्ञात करना है तो 2 से गुणा करेंगे आर को, यानी 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर अपना आंसर। अतः आधार का व्यास होगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 5, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी है। मतलब गड्ढे का इस प्रकार एक गड्ढा है, उल्टा है मतलब उल्टा शंकु, इस प्रकार एक गड्ढा है जिसका व्यास दिया हुआ है हमें, व्यास है अपने पास 3.5 मीटर, यानी यहां से यहां तक की इसकी दूरी है 3.5 मीटर। इस प्रकार एक गड्ढा है जो उल्टा शंकु है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई यहां से यहां तक की 12 मीटर। ये तो होती है तिर्यक ऊंचाई, सीधी होती है ऊंचाई, तो हम लिख देंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर। व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर है 3.5 मीटर। हमें जरूरत है आर की, तो आर बराबर होता है 3.5/2, यानी व्यास के मान में 2 का भाग लगा दिया जाता है, वो होता है त्रिज्या का मान। अब अगर हम ज्यादा भाग लगाएंगे तो पॉइंटों में आएगा, इसलिए इसे ही छोड़ सकते हैं 3.5/2 मीटर। फिर इसके बाद आगे हमें ज्ञात करना है कि इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात कीजिए। किसकी धारिता, इस शंकु की धारिता से मतलब आयतन। शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5/2, फिर एक बार आर आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 3.5/2 गुणा एच का मान 12।
7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 होते हैं तो 0.5 बार। 3 से काटें, 3 चौको 12, 2 से काटें 2 बार, फिर इस 2 से काटें 2 को 1 बार। ऊपर यहाँ बचा 22 गुणा 0.5। अगर एक बार में काटना समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक लेकर वापस देख सकते हैं आप। 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5। 22 को 5 से गुणा करते हैं तो 110 आता है, एक अंक के बाद पॉइंट तो 11.0। फिर इसको 3.5 से गुणा करेंगे तो 0 ऐसे कैसे, 11 पंजे 55 हासिल के 5, 11 3 33 और 5 38। एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी 38.50 घन मीटर इसका आयतन आया। फिर आगे कहा गया इसमें कि इनका आयतन किलो लीटर में ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन होता है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। एक होता है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। यहां मान दिया हुआ है घन मीटर में। हमें घन मीटर को लीटर में चेंज करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। अगर घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना हो तो किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का। यहाँ पर मीटर में तो गुणा करेंगे हम, अतः 38.50 गुणा 1000। अब जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 38 50 1 2 3 0। ये एक 2 अंकों के बाद दशमलव, ये 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया। पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता, अतः ये आया 38,500 लीटर। फिर आगे कहा गया है कि इसको किलो लीटर में चेंज कीजिए। किलो लीटर से मतलब 1 किलो में होता है 1000 किलोग्राम। एक मतलब लीटर है तो वो मिलीलीटर। तो यहां पर हम इसमें भाग लगा देंगे 1000 का, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1000 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 38.5 किलो लीटर, जो कि हमारा आंसर है। एच का मान दिया था, आर निकाला, शंकु का आयतन निकालेंगे, यह है 38.50 घन मीटर। फिर इसको लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के बाद किलो लीटर में चेंज करने के लिए वापस 1000 का भाग लगाएंगे, अतः अपना आंसर आया 38.5 किलो लीटर।